26 दिसंबर 1986 उत्तराखंड के ऋषिकेश की एक सुनसान सड़क। सुबह सुबह कुछ राहगीरों की नजर सड़क किनारे पड़े एक शत विक्षत शव पर पड़ती है। पुलिस आती है, पंचनामा होता है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही था, यह महिला कौन है? दिन बीतते गए, हफ्ते बीतते गए, करीब 1 महीने बाद उस शव की पहचान हुई। वह कोई साधारण महिला नहीं थी, वह थी बीना दास। वही बीना दास जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली अधिकारियों में से एक बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर सैकड़ों लोगों की मौजूदगी में गोलियां चला दी थी। एक समय था उनसे अंग्रेज सरकार कांपती थी। आज उनकी मृत्यु की खबर तक किसी को नहीं लगी। आखिर कौन थी बीना दास? उन्होंने ऐसा क्या किया और स्वतंत्र भारत में एक महान क्रांतिकारी का अंत इतनी गुमनामी में क्यों हुआ? आज की कहानी इसी भूली बिसरी वीरांगना की है। 24 अगस्त 1911 कृष्णनगर, बंगाल। बीना दास का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां देशभक्ति केवल विचार नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा थी। उनके पिता बेनी दास ब्रह्म समाज के प्रसिद्ध शिक्षक थे। वे केवल शिक्षक ही नहीं बल्कि ऐसे व्यक्तित्व थे जिनसे अनेक युवा राष्ट्रवादी प्रभावित हुए। उनकी माता सरला देवी समाज सेविका थी। उन्होंने निराश्रित महिलाओं के लिए पुण्य आश्रम की स्थापना की, लेकिन यह आश्रम केवल सेवा का केंद्र नहीं था। धीरे धीरे ये अंग्रेजों के खिलाफ काम करने वाले क्रांतिकारियों का सुरक्षित ठिकाना बन गया। यहीं हथियार छिपाए जाते, यहीं गुप्त बैठकें होती और यही स्वतंत्रता की योजनाएं बनती। बीना की बड़ी बहन कल्याणी दास भी स्वतंत्रता आंदोलन की सक्रिय कार्यकर्ता थी। ऐसे वातावरण में पली बड़ी बीना के लिए देशभक्ति कोई अलग विषय नहीं थी, वह उनके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन चुकी थी। 1928 में स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद बीना ने छात्री संघ में प्रवेश लिया। आज यह नाम बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन उस दौर में यह बंगाल की छात्राओं का सबसे सक्रिय क्रांतिकारी संगठन था। इस संगठन में लड़कियों को केवल भाषण देना ही नहीं सिखाया जाता था, उन्हें लाठी चलाना, तलवार चलाना, साइकिल चलाना, मोटर गाड़ी चलाना भी सिखाया जाता था और आवश्यकता पड़ने पर हथियार चलाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। उस समय यह एक असाधारण बात थी। ब्रिटिश सरकार सोच भी नहीं सकती थी कि कॉलेज की छात्राएं सशस्त्र क्रांति की तैयारी कर रही हैं। इसी दौरान बीना का संपर्क युगांतर दल से हुआ। युगांतर का मानना था ब्रिटिश शासन को केवल भाषणों से नहीं बल्कि साहसिक कार्रवाई से चुनौती दी जा सकती है। बीना अब पूरी तरह क्रांतिकारी आंदोलन का हिस्सा बन चुकी थी। 6 फरवरी 1932 का वह दिन जिसने इतिहास बदल दिया। कोलकाता विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह, सभागार खचाखच भरा हुआ था। बंगाल के गवर्नर स्टेनली जैक्सन मुख्य अतिथि थे। पूर्व इंग्लैंड क्रिकेट कप्तान रह चुके जैक्सन उस समय ब्रिटिश सत्ता का एक शक्तिशाली चेहरा थे। बीना दास भी उसी समारोह में अपनी डिग्री लेने वाली थी, लेकिन वह केवल डिग्री लेने नहीं आई थी। उन्होंने अपने दीक्षांत गाउन के भीतर एक छोटी पिस्तौल छिपा रखी थी। जैसे ही जैक्सन भाषण देने खड़े हुए, बीना मंच की ओर बढ़ी और अचानक पिस्तौल निकालकर ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली, फिर दूसरी, फिर तीसरी। पूरे सभागार में अफरा तफरी मच गई। उन्होंने लगातार 5 गोलियां चलाई। एक गोली जैक्सन के कान के बेहद पास से गुजरी। अगर निशाना कुछ इंच भी नहीं चूकता तो शायद भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का इतिहास कुछ और होता। इसी बीच विश्वविद्यालय के कुलपति और सुरक्षा अधिकारियों ने उन्हें पकड़ लिया, लेकिन गिरफ्तारी के समय भी उनके चेहरे पर डर नहीं था। अदालत में ब्रिटिश सरकार ने उन पर मुकदमा चलाया। पूछताछ के दौरान उनसे बार बार पूछा गया, तुम्हारे साथी कौन हैं? उन्हें मानसिक और शारीरिक दबाव में रखा गया, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं बताया। अदालत ने उन्हें 9 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। जेल में उन्होंने अनेक कठिनाइयां झेली, लेकिन उनका विश्वास नहीं टूटा। 1937 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद उन्हें रिहा किया गया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्हें फिर नजरबंद कर दिया गया। स्वतंत्रता उनके लिए केवल एक घटना नहीं थी, वह आजीवन संघर्ष था। 1946 से 1951 तक वे बंगाल विधानसभा के सदस्य रहे। नोआखली दंगों के बाद महात्मा गांधी के पुनर्वास अभियान में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। 1947 में उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी ज्योतिष भौमिक से विवाह किया।
लेकिन सत्ता, पद और प्रसिद्धि में कभी उनकी रुचि नहीं रही। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने कोलकाता छोड़ दिया। वे ऋषिकेश के एक आश्रम में रहने लगी। जीवन यापन के लिए अध्यापन किया, लेखन किया और सबसे बड़ी बात, उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी पेंशन लेने से साफ इनकार कर दिया। उनका कहना था, देश की सेवा कोई नौकरी नहीं थी जिसके बदले में वेतन लूं। 26 दिसंबर 1986 एक महान क्रांतिकारी की मृत्यु होती है, लेकिन किसी को खबर नहीं लगती। उनका शव सड़क किनारे पड़ा रहता है। पहचान होने में लगभग 1 महीना लग जाता है। यह केवल बीना दास की कहानी नहीं है, यह उस देश की भी कहानी है जो अपने अनेक नायकों को समय के साथ भूल जाता है। हम कुछ नायकों को याद करते हैं, लेकिन बीना दास जैसी वीरांगनाएं इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गई हैं। शायद इसलिए इतिहास को बार बार पढ़ना जरूरी है, ताकि जिन लोगों ने हमारे आज के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, उन्हें हम कभी भूल ना जाएं। लेकिन यह कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। जिस दीक्षांत समारोह में बीना दास ने ब्रिटिश गवर्नर स्टेनली जैक्सन पर गोलियां चलाई थीं, उसी घटना के कारण वे अपनी स्नातक की डिग्री कभी प्राप्त नहीं कर सकी। विडंबना देखिए, जिस विश्वविद्यालय में उन्होंने अंग्रेजी शासन को चुनौती दी थी, उसी यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता ने लगभग 8 दशक बाद उनके साहस और बलिदान को सम्मान देते हुए उन्हें मरणोपरांत उनकी स्नातक की डिग्री प्रदान की। यह सम्मान तब मिला जब बीना दास इस दुनिया में नहीं थी। शायद यह केवल एक डिग्री नहीं थी, यह उस ऐतिहासिक भूल को स्वीकार करने का प्रयास था जो उनके जीवन काल में कभी सुधारी नहीं जा सकी। आज जब हम स्वतंत्र भारत में खुलकर अपनी बात कह सकते हैं, तब हमें यह याद रखना चाहिए कि यह स्वतंत्रता उन लोगों के त्याग की देन है जिनमें बीना दास जैसी वीरांगनाएं भी शामिल हैं। बीना दास की कहानी हमें यह सिखाती है कि इतिहास कभी कभी अपने नायकों को देर से पहचानता है, लेकिन उनका साहस समय से कहीं अधिक बड़ा होता है। बीना दास को हमारा क्रांतिकारी सलाम। अगर आपको लगता है कि बीना दास जैसी महान क्रांतिकारियों की कहानियां हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक साझा कीजिए। तो मैं सीमा मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए विदा।